देखिए, हरियाणा सरकार गैंग कल्चर पर रोक लगाने में लगी है, लेकिन फिर भी ऐसी कई गैंग अभी हरियाणा में ऑपरेट कर रही हैं, जो कि कई आपराधिक वारदातों में शामिल भी है। इन्हीं में से एक कुख्यात गैंग है चीकू गैंग। लेकिन फिलहाल इसी चीकू गैंग में कैसे अब वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है और कैसे इसी गैंग के चलते हरियाणा में गैंग वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है, वो मैं अब आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, महेंद्रगढ़ के नारनौल से ये गैंग शुरू हुई, जिसका नाम है चीकू गैंग। इसका मालिक सुरेंद्र उर्फ चीकू, जो कि तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है, और उसी के जेल में बंद होने से इस गैंग के वर्चस्व की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। दरअसल हुआ क्या है, जब से चीकू उर्फ सुरेंद्र तिहाड़ जेल में बंद है तो गैंग का फिलहाल कोई मुखिया नहीं है। ऐसे में कई गुट बन चुके हैं जो अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं गैंग के भीतर ही कि अब वो गैंग की बागडोर संभालेंगे। तो ऐसे में जो है, इसी के चलते गैंग वॉर कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखिए, बीते दिन ही नारनौल में जो है सुरेंद्र उस चीकू का जो करीबी माना जाता है विकी डोहर, उस पर हमला हुआ। हमला इतना भयंकर हुआ कि वो फिलहाल जयपुर के अस्पताल में भर्ती है। लेकिन उसने जो खुलासा किया है, उसके बाद से ही ये बात सामने आ गई कि गैंग में फिलहाल गुटबाजी भारी है और इसी के चलते वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। विकी डोहर ने कहा है कि उस पर हमला करने वाला कोई गैर आदमी नहीं, गैंग का कोई आदमी है, यानी गैंग का ही कोई आदमी या गुट है जिसने उस पर हमला कराया। उसने गाड़ी का नंबर प्लेट देखकर एक खुलासा किया है। उसने आरोप लगाया है कि बल्डू और बब्बू खायरा, इन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया है, और विकी डोहर सुरेंद्र चीकू का करीबी माना जाता है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है या ये अंदेशा है कि विकी डोहर चूंकि उसका करीबी है, तो ऐसे में शायद उसका गैंग में वर्चस्व होगा। लेकिन ये जो दूसरा गुट है, ये नहीं चाहता कि वो गैंग की बागडोर संभाले, वो ये चाहता है कि इनके हाथ में गैंग की बागडोर आए। तो ऐसे में हमला हुआ है और पुलिस को जो है इसके चलते ये अंदेशा है कि कहीं गैंग वो बढ़ ना जाए इस गैंग के चलते। तो अभी पुलिस भी अलर्ट है और मामले की जांच लगातार कर रही है। दूसरी जानकारी हम आपको दे दें कि ये जो सुरेंद्र चीकू है, ये लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी माना जाता है। लॉरेंस गैंग का जो है गुर्गा माना जाता है, उनका फाइनेंसर ये माना जाता है। और इसी के चलते जो है फरवरी 2023 में, यानी कि आज से करीब 18 महीने पहले, एनआईए ने जो है इसके ठिकानों पर, चीकू के ठिकानों पर रेड की थी और इसके करीबियों के ठिकानों पर भी रेड की थी, जिसके बाद जो है इसे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। साथ ही इसकी जो करोड़ों की संपत्ति है उसे भी अटैच करके ले गई है फिलहाल ईडी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चीकू पर राजस्थान में, हरियाणा में जो है इसमें जो है इस पर काफी मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, मारपीट, लूट खसोट, इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत भी काफी मामले दर्ज है। फिलहाल ये तिहाड़ जेल में बंद है और इसी मामले पर एसएचओ ने कहा है कि हमें अभी कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन हम फिर भी जो है जानकारी के अनुसार मामले की जांच कर रहे हैं और ये देखेंगे आखिर ये हमला कराने वाले बल्डू बब्बू क्या सच में थे और भी क्या कुछ आगे हो सकता है, क्या वाकई में इनके चलते अब गैंग वॉर भी बढ़ सकता है, हम ये भी देखेंगे और इस पर रोकथाम करेंगे। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है कि हरियाणा में फिलहाल काफी गैंग है। लॉरेंस गैंग तो बहुत कुख्यात है, लेकिन इसके अलावा छोटी मोटी गैंग हर जिले में, फिलहाल हर जिले में तो नहीं लेकिन दक्षिणी हरियाणा में जो है देखने को मिल रही है। या ये कहें कि हर जिले में ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसी गैंग अब छोटी मोटी बन चुकी है। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि हरियाणा में जहां अब लगभग हर जिले में जो है एक छोटी गैंग ऑपरेट करती हुई दिखाई दे रही है, जो कई वारदातें करती है, तो ऐसे में हरियाणा सरकार के सामने चुनौती रहेगी कैसे इस गैंग कल्चर को पूरी तरह खत्म करें और कहीं ये गैंग कल्चर घुन ना बन जाए हरियाणा के युवाओं के लिए। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं।